भगवान अनुगावाह यातं मा भैष्टमस्तुषम ब्रह्म तेजः समर्थोपि हंतुम नेच्छे मतम तुम्हें। फिर भगवान जो है ना अपने भक्तों से कह रहे हैं जय विजय से कि जाओ, मन में किसी प्रकार का भय मत करो। भगवान अनुगावाह यानी भगवान कह रहे हैं क्या, माँ भैष्टमस्तुषम, किसी प्रकार का मन में कोई भय मत रखना, कोई चिंता मत करना, है ना, और तुम्हारा कल्याण होगा। ठीक है ना, चिंता मत करो, तुम्हारा सदा कल्याण होगा। देखो मैं समर्थोपि, मैं सब कुछ करने में समर्थ हूँ। ब्रह्म तेज समर्थोपि हंतुम, कितनी बड़ी बात भगवान ने कह दी है। मैं चाहूँ तो ब्रह्म तेज को भी मिटा सकता हूँ, मेरे पास सामर्थ्य है, लेकिन मैं समर्थ होते हुए ब्रह्म को मिटाना नहीं चाहता, ब्रह्म तेज को मिटाना नहीं चाहता। उन बाबा जियों का जो श्राप है मैं चाहूँ तो मिटा सकता हूँ, पर नहीं, इससे उनका अपमान होगा। समर्थ तो हूँ मैं, लेकिन फिर भी नहीं मिटाऊंगा, क्योंकि ऐसा ही मेरा भी मत है ना। नेच्छे मतम तुम्हें, ये मेरा भी मत है, मतम तुम्हें, मैं भी चाहता हूँ कि यही हो। तुमने अपराध किया तो दंड मिलना चाहिए, नियम भंग नहीं होना चाहिए। फिर क्या हुआ, पर ये हुआ क्यों, है ना। देखो बात यह है कि जय विजय बहुत सेवा करते थे ठाकुर जी की, फिर जय विजय को श्राप मिला क्यों। आप लोगों ने भी कभी सोचा इस बारे में कि वैकुंठ में रहने वाले जो जय विजय हैं वो तो सदा सर्वदा ठाकुर जी की बहुत सेवा करते हैं। आज तक उन्होंने ऐसा क्या किया होगा जीवन में कि भैया जो इतना बड़ा दंड मिला, भगवान से दूर हो गए। वो तो भगवान की आज्ञा पालन कर रहे, फिर ये दंड मिला क्यों। अगले श्लोक में जो है उसकी चर्चा करते हैं। एतत्पुरैव निर्दिष्टं रमया क्रुद्धया यदा पुरापवारिता द्वारे विशंति मय्युपारते। एक बार जो है ना भगवान कहते हैं मैं था योग निद्रा में स्थित, योग निद्रा में था, यानी मैं अपने ही मन में मगन था। तब तुमने क्या किया था, रमया क्रुद्धया यदा, तुमने पूर्व काल में रमया यानी रमा को, है ना, तो रमा यानी लक्ष्मी, लक्ष्मी जी को तुमने क्रुद्ध कर दिया था। क्यों कर दिया था कि जो है वो द्वार में एतत्पुरैव निर्दिष्टम, जब वो भीतर प्रवेश कर रही थी पुर में, द्वार में, तो तुमने एक बार लक्ष्मी जी को रोक दिया था। तो उस समय क्या हुआ था, पुरापवारिता द्वारी, द्वार के भीतर जाती हुई लक्ष्मी को तुमने रोका, और जो उस समय तुमने उनको रोक दिया तो उस समय क्रुद्ध हो करके, रमया क्रुद्धया यदा, तो उन्होंने क्रुद्ध हो करके तुम्हें पहले ही शाप दे दिया था, है ना। तो तुम्हें एक शाप मिल चुका था, उसी कारण से आज तुम्हें ये श्राप मिला है। क्या था, अगले श्लोक में देखते हैं। मयि संरंभ योगेन निस्तीर्य ब्रह्म हेलनम प्रत्यश्यतम निकाशम में काले नाल्पीय सा पुनः। अब जो है ना दैत्य योनि में तुम मेरे प्रति क्रोधाकार वृत्ति रहने से तुम्हें जो एकाग्रता होगी उससे तुम इस विप्र तिरस्कार जनित पाप से मुक्त हो जाओगे और थोड़े ही समय में लौटकर मेरे पास आ जाओगे। यानी मेन जो मुद्दे की बात तो ये है कि ये ब्राह्मणों का तिरस्कार करने से तुम्हें श्राप जो मिला है ना, ये वस्तुतः पुराना श्राप है जो लक्ष्मी जी ने तुम्हें दिया था। जब तुम्हें उनको भी भीतर नहीं जाने दिया था तो उन्होंने श्राप दे दिया था कि तुम भगवान से दूर हो जाओगे। वही मौका आ गया कि ब्राह्मणों का तुमने तिरस्कार कर दिया और ब्राह्मणों के श्राप से अब तुम्हें जो है जाना पड़ेगा, लेकिन जल्दी, काले नाल पिए सा पुनः, तो लेकिन जल्दी तुम वापस मेरी शरण में आ जाओगे, तो चिंता मत करना। द्वास्थावादिश्य भगवान विमान श्रेणी भूषणम सर्वातिशयया लक्ष्म्या जुष्टम स्वम धृष्टमाविशत। तो द्वारपालों को इस प्रकार जो है भगवान ने आज्ञा दे दी, सब समझा दी, और भगवान ने विमानों की श्रेणियों से सुसज्जित अपने सर्वाधिक श्री संपन्न धाम में प्रवेश किया। यानी वो वैकुंठ धाम जहां विविध प्रकार के बहुत सारे तरह तरह के विमान हैं, जो 15वें अध्याय में चर्चा की, इतने तरह तरह के कितने विमान वहां हैं। उस वैकुंठ लोक में भीतर भगवान ने, उस दिव्य ज्योतिर्मय लोक में भगवान प्रवेश करते हैं द्वारपालों को समझा करके। तौ तु गिर्वाण ऋषभौ दुस्तराद्धरिलोकतः हतश्रियो ब्रह्मशापादभूतां विगतस्मयो। फिर वे देव श्रेष्ठ जो जय विजय, यानी देवताओं में भी जिनको श्रेष्ठता मान्यता मिली हुई थी, क्योंकि देवताओं की भी इतनी महिमा नहीं थी जितनी जय विजय की थी। साक्षात भगवान नारायण के वैकुंठ में रहते थे, वो भी 7वीं ड्योढ़ी पर। तो देवश्रेष्ठ जय विजय तो जो है ना ब्रह्म शाप के कारण उस अलंघनीय भगवत धाम में ही श्रीहीन हो गए। जहाँ कोई श्रीहीन नहीं होता वहीं वो श्रीहीन हो गए, और उनका जो सारा गर्भ था वो
गलित हो गया, गल गया, सारा गर्व चला गया उनका। हतश्रियो ब्रह्म शापाद, यानी श्री चली गई उनकी, हतश्री हो गए वो ब्रह्म शाप के कारण। और विगतस्मयो, है ना, फिर जो है सारा गर्व भी उनका चले जाता रहा। और तब ब्रह्मा जी कहते हैं तदा विकुंठ धिषणात् तयोर्निपतमानयोः हाहाकारो महान आसीत् विमानाग्रेषु पुत्रकाः। ए पुत्रकाः, यानी देवताओं को संबोधन कर रहे हैं ब्रह्मा जी के, हे पुत्रका, यानी हे पुत्रो। तदा विकुंठ धिषणात् तयोर्निपतमानयोः, फिर जो है जब वो वैकुंठ लोक से गिरने लगे, यानी वैकुंठ से गिर करके भूमि पर आने लगे, तब क्या हुआ कि वहाँ जो श्रेष्ठ श्रेष्ठ जितने विमान हैं, है ना, उन विमानाग्रेषु महान आसीद, हाहाकारो महान आसीद और विमानाग्रेषु पुत्र का, यानी जो विमानों पर विविध विविध विमानों पर बैठे हुए जो सारे वैकुंठवासी हैं ना, उनके बीच में हाहाकारो महान आसीद, भयंकर हाहाकार मच गया, कोलाहल मच गया कि देखो भैया, भगवान नारायण के सबसे निकट रहने वाले, सबसे खास जो जय विजय 7वीं ड्योढ़ी पर रहने वाले हैं, उनका पतन हो रहा है, वो वैकुंठ से गिरे चले जा रहे हैं। तावे वैश्यधुना प्राप्तौ पार्षद प्रवरो हरेः दितेर्जठर निर्विष्टम काश्यपम तेज उल्बणम। इस समय जो है दिति के गर्भ में स्थित कश्यप जी का जो उग्र तेज है, उसमें भगवान के उन पार्षद प्रवरों ने ही प्रवेश किया है। अब जाकर के ब्रह्मा जी सारी बात उनको बतला रहे हैं कि ब्रह्मा जी तो सिर्फ देवता सारी ये चिंता लेकर दौड़े दौड़े आए थे कि दिति के गर्भ में आखिर ये तेज किसका है। हमने वो सारी कथा की चर्चा करी ना, संध्या काल में दिति ने जो है समागम किया कश्यप जी के साथ जिद करके, तो उन्होंने पहले ही कहा था कि संध्या काल में समागम करोगे तो राक्षस जैसे बेटा ही होंगे। फिर वो गर्भ में जब बालक आए तो उनके तेज से ही घबरा गए देवता, ब्रह्मा जी के पास दौड़े दौड़े आए थे। और पिछले पूरे अध्याय में ब्रह्मा जी से चर्चा ही हो रही है उनकी, ब्रह्मा जी सब समझा रहे, तो उन्होंने पूरी कहानी सुनाई, पूरी कथा सुनाई, कैसे कैसे जय विजय को श्राप मिला। और अब जाकर के जो 35वें श्लोक में वो कह देते हैं कि तावे वैयधुना प्राप्त हो, वही जो दोनों भाई हैं ना, पार्षद प्रवरो हरे, भगवान नारायण के जो पार्षद थे जय विजय, जो वैकुंठ से गिर रहे हैं, दितेर जठर निर्विष्टम काश्यपम तेज उल्बणम, कश्यप जी के तेज के रूप में दिति के गर्भ में जो बालक, 2 बालक हैं, जो 2 तेज हैं, दितेर जठर निर्विष्टम, जो कश्यप जी का उग्र जो तेज है, उसमें भगवान के उन पार्षद प्रवरों ने ही, जय विजय ने ही प्रवेश किया है। तयोरसुरयोरद्य तेजसा यमयोर्हिवः आक्षिप्तम तेज एतर्हि भगवांस्तद्विदित सती। उन दोनों असुरों के तेज से ही तुम्हारा जो तेज फीका पड़ गया है, तो ये कोई नई बात नहीं, उनका तेज पहले से ही तुम्हारे से ज्यादा है, देवताओं से कहीं ज्यादा श्रेष्ठ हैं जय विजय। तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं तुम्हारा तेज इसलिए फीका पड़ा कि कोई नया व्यक्ति नहीं आया है जिसका तेज बढ़ा हो, ये जय विजय ही हैं जिनका तेज तुमसे ऑलरेडी बहुत ज्यादा है, तुम तो कुछ भी नहीं हो उनके सामने। तो उन दोनों असुरों के तेज से, अब तो उनको असुरी गिना जाएगा क्योंकि वो दिति के गर्भ में आ गए और श्रापवश आए, तो दोनों असुरों के तेज से ही तुम्हारा तेज फीका पड़ गया है। तयोर असुरयोरद्य तेजसा यमयोर्हिवः। और तो जो है इस समय जो है भगवान ऐसा ही करना चाहते हैं, भगवांस्तद्विदित सती, यानी ये भगवान की इच्छा है कि ऐसा होना ही था, ये तो भगवान की इच्छा है। विश्वस्य यस्थितिलयोद्भव हेतुराद्यो योगेश्वरैरपि दुरत्यय योगमायः क्षेमं विधास्यति सनो भगवांस्त्र्यधीशस् तत्रास्मदीय विमृशेन कियानिहार्थः। तो जो आदि पुरुष भगवान नारायण हैं, वो संसार की उत्पत्ति स्थिति लय के कारण हैं, जिनकी योग माया को योगेश्वरैरपि दुरत्यय योग माया, जिनकी योग माया को बड़े बड़े योगी जन बड़ी कठिनता से पार कर पाते हैं। और वह सत्वादि तीनों गुणों के नियंता जो भगवान श्री हरि हैं, अब तो वही हमारा जो है कल्याण करेंगे। क्षेमं विधास्यति, भगवान ही हमारा कल्याण कर सकते हैं। तो तत्रास्मदीय विमृशेन कियानिहार्थ, ब्रह्मा जी ने एक बात कह करके अपनी बात खत्म कर दी कि अब इस विषय में हमारे विशेष विचार करने से क्या लाभ हो सकता है, मतलब हम कितना भी विचार कर लें, अब कोई विचार करने का लाभ नहीं है, अब तो हमारा कल्याण एकमात्र भगवान ही करेंगे। और इतना कह करके वेद व्यास जी ने यहाँ पर 16वां अध्याय विश्राम कर दिया है। और हमारा भी आज का सत्र हम यहीं विश्राम देंगे।
जय जय श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां तृतीय स्कंधे संहितायां तृतीय स्कंधे षोडशोऽध्यायः। तो इस प्रकार श्रीमद्भागवत महापुराण में परमहंस संहिता के इस तृतीय स्कंध में यह 16वां अध्याय गाया गया है। और इसी के साथ आज हम अपने सत्र को विश्राम दें। कल 17वां अध्याय शुभारंभ करेंगे। श्री कृष्णार्पणमस्तु, श्री कृष्णार्पणमस्तु, श्री कृष्णार्पणमस्तु। श्री गोवर्धननाथ की जय। आइए 2 मिनट नाम संकीर्तन प्रभु का मिल करके गाएं। जय जय राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे गोविंद। जय जय राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे गोविंद। केशव जी कल्याण गिरिधरन छबिले लाल। केशव जी कल्याण गिरिधरन छबिले लाल। मदन मोहन श्री वृंदावन चंद। जय जय राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे गोविंद। जय जय राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे गोविंद। यादवपति यादव राय संतन सदा सहाय। यादवपति यादव राय संतन सदा सहाय। यही धुन गावे स्वामी परमानंद। जय जय राधे कृष्ण राधे गोविंद। जय जय राधे कृष्ण राधे गोविंद। श्री गोवर्धननाथ की जय।